ले, सुन ले, हम तो चचेरे भाई हैं। मुझे छोड़ दो। मैं इस हालत में पहुंच गया। इतना गरीब की खाने को भी नसीब नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारा भी बुरा हाल है। इसका मुझसे क्या लेना देना? शुमान मेरी पत्नी होनी चाहिए थी। 20 साल पहले हम दोनों ने एक ही दिन शादी की थी, लेकिन गलती से एक दूसरे के कमरे में चले गए। नतीजा यह हुआ कि तुमने शुमान से शादी कर ली। होंगवेंग, मैं इस गलती को सही मानकर तुमसे शादी करने को तैयार हूं। तुमने तो सिर्फ शुमान के परिवार के रिश्तों का सहारा लिया। इस गांव में मछली तालाब का ठेका लेकर अमीर बन गए, बड़े मालिक बन गए। मेरी कामयाबी शिवमान से कोई लेना देना नहीं है। चुप रहो तुम। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो असल में मेरा होना चाहिए था। सब कुछ मेरा ही होना चाहिए। मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं वो सब कुछ वापस लेकर रहूंगा जो मुझसे छिन गया था। तुम मुझे छोड़ दो। मैं कुछ पैसा देने को तैयार हूं। सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। मुझे जो चाहिए वो है तुम्हारी पूरी दौलत। भैया, मर जाओ। मर जाओ। तुम पास मत आना। मेरी शादी लिन होंगविन से होगी। ये बात 20 साल पहले की है। मेरी शादी के दिन मैं फिर से जन्म ले चुका था। होंगविन, हमें अब आराम करना चाहिए। शुमान, पिछले जन्म में मेरी शादी तो जियान वांतांग से होनी थी। सुनलेई ने शूमैन से शादी कर ली, लेकिन मुझे सुनलेई ने नशे में धुत कर दिया और शूमैन के कमरे में फेंक दिया। जब मैं होश में आई तब तक सब कुछ हो चुका था। मजबूरी में हमने आपस में दुल्हन बदल ली। इस जन्म में मैं ये भूल दोबारा नहीं दोहराऊंगी। उसने शूमैन से शादी कर ली। सुनलेई ही तुम्हारा पति है। मैं गलत कमरे में आ गया हूं। होंगवेन, मैं इस गलती को सही मानकर तुमसे शादी करने को तैयार हूं। हट जाओ। तुम मत आना। जिससे मैं शादी करूंगी वो लिन होंगवेन है। मुझे हाथ मत लगाना। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें अपने साथ मार लूंगी। ये 20 साल पहले की बात है और मैं फिर से जी उठी हूं। जियान वांटांग, हे प्यारी सी लड़की, मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। दूर हो जाओ। लिन होंगवेन, तुम बदमाश हो। तुम्हारी मेरी पत्नी पर हाथ डालने की हिम्मत? शुमन मेरी पत्नी होनी चाहिए थी। तुमने शुमन के परिवार के रिश्तों का सहारा लिया, अमीर बनने के लिए। बड़े मालिक बन गए। जो कुछ भी तुम्हारे पास है असल में ये सब मेरा होना चाहिए था। पिछले जन्म में रिश्ते बदले गए थे। ये सब सुन ले ही नहीं तो खुद अंजाम दिया था। अब वो जियान वांतान से शादी ही नहीं कर रहा। क्या वो भी पुनर्जन्म लेकर आया है? जिससे तुम्हें शादी करनी है वो जियान वांतांग है। फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मुझे तो तुम्हारी पूरी दौलत चाहिए। निकल जाओ। तुरंत यहां से निकल जाओ। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? माँ, मेरे चचेरा भाई नशे में है। गलत कमरे में आ गया। अगर मैंने पहले नहीं देख लिया होता तो शिव मानता। लिन होंगविन, तू एक दरिंदा है। मुझे लगता है तुम तो शराब के नशे में हो ही नहीं, बल्कि तुम्हारे मन में जूमैन के लिए पहले से ही गंदे इरादे थे। चाची, बात वैसी नहीं है जैसी आप देख रही हैं। लिन होंगविन, तुम कमीने हो। मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। अब भी बहाने बनाना चाहते हो? पिछले जन्म में जो कुछ तुमने पाया था इस जन्म में वो सब मेरा होगा। तुम सिर्फ मेरे पैरों तले रहने लायक हो। लिन होंगविन, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी।
मैं मना करती हूं। श्रीमान, सच्चा प्यार तो मैं ही करता हूं तुमसे। लिन होंगविन तो वो तुम्हारे लायक है ही नहीं। लिन होंगविन, आखिरी बार पूछ रही हूं, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? नहीं। लिन होंगविन, तुम कमीने हो। मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगा। सुन ली, मेरी पिछले जन्म में सफलता किसी जू मैंग की वजह से नहीं मिली थी। तुम मुझसे जल्दी शादी करने की होड़ में हो, तो मुसीबत का इंतजार करो। लिन होंगविन, तुम बड़े बेईमान हो। मैंने दिल खोलकर तुम्हें अपने घर शादी करने दी। तुम्हारी नजर तो शिवमान पर है। तुम जल्दी से लेकर वो कमीनी जियान वान तंग मेरे घर से निकल जाओ। निकल जाओ। पास मत आना। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम यहां से चले जाओ। मैं हूं। होनवेन। होनवेन, मुझे लगा सुन ली है। लिन होंगवेन, क्या तुम मेरे घर में ही शादी की रात मनाना चाहते हो? जल्दी से अपने घर वापस जाओ। क्या तुम मेरे साथ घर चलोगी? हाँ, चलूंगी। मेरे घर की हालत ठीक नहीं है। तुम क्या सच में मुझसे शादी करना चाहती हो? बिल्कुल सच। जब से तुमने मेरी जान बचाई, जिस पर तुमने मुझे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाई, उसी पर से मेरा दिल तुम्हारा हो गया। बूढ़े वांग की मछली पालन की तालाब अब बाहर के लिए पट्टे पर दी जाएगी। जिसे भी पट्टा चाहिए जल्दी बोले। पहले आओ पहले पाओ। बूढ़े वांग की मछली पालन की तालाब अब बाहरी लोगों को पट्टे पर दी जाएगी। किसे जल्दी है? पहले आओ पहले पाओ। बूढ़े वांग की मछली पालन की तालाब बाहरी ठेके पर दे दी गई है। होनवेन, तुम जाग गए? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। तुम थोड़ा और आराम करो। मैं मछली पालने के तालाब का ठेका लेने जा रहा हूँ। मुझे जल्दी से पैसे कमाने हैं ताकि तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरे। अंकल वांग, मैं तालाब का ठेका लेना चाहता हूँ। सुन ली गए तालाब का ठेका। ये तो बहुत मेहनत का काम है, खासकर जब तुम्हें इसका तरीका भी नहीं आता। मेरी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। जब तुम्हारा पैसा पूरा मिल जाएगा फिर क्या दिक्कत है? मैंने सुन ली के साथ सब तय कर लिया है। आज हमें इस मछली तालाब का ठेका लेना ही है। अंकल वांग, ये तालाब 10 मील से भी बड़ा है। इसमें कई तरह की मछलियां हैं। तुम्हें ही इसका ठेका लेना चाहिए। कम से कम सालाना 300। कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं एक साथ 5 साल का ले लेता हूँ। चलेगा? क्या मतलब 5 साल का? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? बस 1000 रुपये से ज्यादा की बात है ना। तुम किसे कमा रहे हो? 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? अगर 5 साल का किराया अभी दे देंगे तो घर में पैसे बिल्कुल नहीं बचेंगे। अगर नुकसान हो गया तो मैं क्या हवा पीकर जीऊंगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम जरूर बहुत कमाएंगे। अंकल वांग। अंकल वांग, मैं भी मछली पालन का ठेका लेना चाहता हूँ। लिन होंगवेंग, पिछले जन्म में तुमने इस मछली पालन से पहली पूंजी कमाई थी। इस जन्म में मैं तुम्हारी कमाई का रास्ता रोक दूंगा। वो तुम्हारी जिंदगी को कुत्ते से भी बदतर बना दिया। अंकल वांग, मैं भी मछली पालन तालाब लेना चाहता हूँ। लिन होंगवेंग, तुम बहुत देर से आए। ये तालाब अब मेरा है। तुम गरीब हो, क्या तालाब लेने के पैसे हैं तुम्हारे पास?
हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? सपने मत देखो तुम। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। सुन ले ये बदमाश दोबारा जीवन में आकर जरूर मछली तालाब छीन लेगा। नहीं तो ऐसा करो, मत कहना मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। बस तुम इसे निकाल कर दिखा दो। मछली पालन तालाब के लिए जमा राशि अब ये तालाब मैं तुम्हें सौंपता हूं। अगर तुम रकम नहीं जमा कर सकते तो वापस जहां के हो वहीं चले जाओ। उसने तो शादी तक के लिए तुम्हारे घर का मकान इस्तेमाल किया था। उसके पास पैसे कहाँ हैं? अंकलवांग, फिलहाल मेरे पास सिर्फ 133 रुपये हैं। बाकी बचे हुए पैसे मैं शाम तक आपको पूरे करके दूंगा। इस मछली तालाब का सालाना लीज 300 का है। तुमने 100 रुपये निकाले हैं। क्या भिखारी समझा है मुझे? लिन होंगविंग, मैंने कहा था तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। यह है मछली पालन का तालाब, तुम्हें कभी नहीं दिया जाएगा। सुन ली गांव का एक बदमाश है, कामचोर और आलसी। उसे तालाब कैसे सौंपा जा सकता है? ये तो बर्बाद हो जाएगा। इससे तो लिन होंगविन को ही ठेका दे देना बेहतर है। होंगविन, आज बस पैसे पूरे हो जाएं। यह मछली तालाब मैं तुम्हें दे दूंगा। बूढ़े वांग, इतनी इज्जत दी जा रही है, नाक में दम करने की जरूरत नहीं। हम दोनों पहले आए थे। यह मछली पालन का तालाब तुम मुझे दे दो, मैं कल तुम्हें इस तालाब की सारी मछलियां मरवा दूंगा। समझ रहे हो? पुराने वांग, मेरे पिता गांव के मुखिया हैं। अगर तुमने यह मछली पालन का ठेका लिन होंगविन उस कमीने को दिया तो मैं तुम्हें गांव में इतना तंग करूंगा कि तुम्हारा एक कदम भी न चले। होंगविन की यह मछली पालन की जगह अब मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। सुन ली ने जूमान से शादी कर ली है और सरपंच का भी साथ मिल गया है। अब तो यह और भी बैकग्राउंड हो गया है। मेरी उम्र भी अब ज्यादा हो गई है, मैं उनसे टक्कर नहीं सकता। कोई बात नहीं पापा जी, मैं भी आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। मैं कोई और तरीका सोचता हूं। अगर मछली तालाब नहीं मिला तो मेरे पास एक बेहतर विकल्प है। गांव के बाहर के जलाशय को ले लूंगा, वो तालाब से ज्यादा मुनाफा देगा। ये रही 1500 रुपये की रकम, 5 साल का लीज शुल्क। जल्द ही एकल स्वामित्व का चलन बढ़ेगा। मछली तालाब की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। मैं अभी एक ही बार में 5 साल का लीज ले रहा हूं। बाद में भले ही इस तालाब को दोबारा लीज पर देना पड़े, तब भी मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। 5 साल का वादा तय हो गया, कोई पछतावा नहीं होगा। जो पछताएगा वो नीच होगा। मुझे तुम्हें कुछ बातें समझानी है। इस मछली तालाब की नियमित सफाई जरूरी है। जहरीली घास डालना मना है। अब बस करो, ज्यादा बातें मत करो। क्या तुम्हें लगता है मुझे मछली पालना नहीं आता? लिन होंगवेन, यह मछली पालन तालाब अब हमारा है। अब तू यहां से निकल क्यों नहीं जाता? होंगवेन, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं बन जाऊंगा इस गांव का पहला करोड़पति और तुम हमेशा एक गरीब आदमी बनकर रह जाओगे। भले ही तुमने तालाब का ठेका ले लिया हो, अगर मछलियों का ठीक से ध्यान न रखा तो तुम्हें हर्जाना भी भरना पड़ेगा। यह क्या बात हुई? तुम आ गए, जल्दी आओ, खाना खा लो। क्या मछली तालाब का ठेका ले लिया? नहीं, सुन ली और जूमा ने छीन लिया। होंगवेन, तुम गुस्सा मत करो, हम कोई और तरीका सोचते हैं। मैं गुस्से में नहीं हूं। छीन लिया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। मैं फिर भी ठेका ले सकता हूं। गांव के बाहर की जलाशय परियोजना का मछली पालकर पैसे कमाने का काम वहां भी हो सकता है। सुनते हैं जलाशय का ठेका लेने के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए। यह बहुत मुश्किल हो गया है। मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहती हूं। अंदाजा लगाओ इसमें क्या है। मेरा अनुमान है तुम्हारे घर से शहर से तुम्हारे लिए पैसे और कूपन आए हैं। इसमें पैसे और कूपन हैं और जिसकी तुम्हें जरूरत है, जलाशय का ठेका लेने की योग्यता। तुम्हें यह कहां से मिला? मैंने अपने परिवार से करवाया है। पत्नी, तुम सच में कमाल हो। तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। क्या कर रहे हो? जल्दी खोल कर देखो। जल संसाधन विभाग, मोहर, 1 अक्टूबर 1983। पत्नी, मुझे खबर मिली है कल सरकारी होटल मछली लेने आ रहा है।
बस पैसे गिनने की तैयारी करो। तुम में तो काबिलियत है। क्या वैशो आराम की जिंदगी मिलेगी? फिर तो सब कुछ तुम्हीं पर निर्भर है। तुम चिंता मत करो, 1 साल के अंदर मैं वादा करता हूं तुम्हें अमीर बीवी बना दूंगा। सुन ली, क्या हुआ? तुम जल्दी से मछली तालाब देखने जाओ, कुछ मछलियां मर गई हैं। यह कोई बड़ी बात नहीं है माँ, कुछ मछलियों का मरना आम बात है। क्या सच में कुछ नहीं हुआ? चिंता मत करो, सब ठीक है। माँ कोई बात नहीं, बस तुम उन्हें निकाल लो। कल सरकारी होटल मछलियां लेने आ रहा है। माँ जल्दी से ज्यादा मछली चारा काटो, जल्दी से मछलियों को खिला दो, थोड़ा ज्यादा तौल देना, कल तक बिक जाएगा ये सामान। क्या बात है, बहुत अच्छा। छोटी मन तुम भी हमारे साथ चलो। मैं नहीं जा रही, मैं अभी आया। अमीरों वाली बहू बनने वाली है। मैं ये गंदा मेहनत वाला काम नहीं करूंगी। मुझे काम देखने भेजो तो ठीक रहेगा। होनवेन, जो घास हम काट रहे हैं, क्या मछली खा सकते हैं? हाँ खा सकते हैं। तालाब की मछलियां सब कुछ खाती हैं, ग्रास काप और कॉमन काप। घास से मछलियों को खिलाने से लागत कम होती है। वान तांग, वो दमन घास है, जहरीली है। मछलियों ने खा लिया, पाचन तंत्र पर और तंत्रिका तंत्र पर गंभीर क्षति पहुंचाएगा, जिससे मछलियां बड़ी संख्या में मर गईं। मुझे पता नहीं था, तो फिर मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, तुम उसे बस निकाल देना। ठीक है। ये रही तैयार मछली की घास। क्या यह अब मेरी नहीं हो गई? शिवमान, क्या कर रहे हो? वो हमारी कटी हुई मछली घास है। चुप करो, मेरी टोकरी में है, तो वो मेरी हो गई। ये जहरीली घास भी छीन रहे हो? ये चीज मछलियों को खिलाई जाती है, रात तक सारी मछलियां मर जाएंगी। ये शूमैन है, तुम इस चारे को वहीं रख दो। ये चारा मेरा है, मैं इसे क्यों रख दूं? इस चारे में जहरीली घास मिली है, यह मछलियों को नहीं दिया जा सकता। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हमारा परिवार अब जल्द ही अमीर बनने वाला है और तुम्हें बस जलते रहने का मौका मिलेगा। एक छोटी सी मछली पालन की जगह ले ली है। सच में लगता है कि तुम्हारा परिवार अमीर हो जाएगा? बिल्कुल, ये तो तय है। अब ज्यादा समय नहीं लगेगा और हमारा परिवार मशहूर 10,000 रुपये वाले घरानों में गिना जाएगा और तुम लोग फिर भी बदहाल ही रहोगे। ख्वाबों में मत खो जाओ, तुम्हारा परिवार सबसे ज्यादा बर्बाद होगा। नालायक। चलते हैं। लिन होंगविंग, मेरे साथ बाद में हिसाब होगा। जब मेरे घर में पैसा आएगा तो मैं तुम्हें अपने सामने घुटने टिकाऊंगी और सिर झुकाकर माफी मांगवाऊंगी। चलो। पिछले जन्म में सरकारी होटल का खरीदार जो आज मछली लेने आया था, इस जन्म में भी वह आएगा। शायद जल्दी ही हो जाएगा। भैया जियांग, ये खरीदारी का काम बहुत थका है। हमारे आसपास के सभी गांवों में सब जगह घूम चुके हैं, मछली पालन के लिए एक भी तालाब नहीं है। तो अब क्या करेंगे? आशा है आज की मेहनत बेकार नहीं जाएगी। वो आ गया है। भाई एक बात पूछूं? क्या तुम्हारे गांव में अभी कोई मछली पालन करता है? तुमने सही इंसान से पूछ लिया, मैं खुद मछली पालता हूं। बहुत बढ़िया, आखिरकार हमें ढूंढ मिल गया। भाई, सरकारी होटल का खरीद प्रबंधक ताजी मछलियां खरीदना चाहता है। पूरे इलाके में सिर्फ मेरे तालाब में मछलियां बची हैं। उसके पास तो मछलियां हैं। हट जाओ। दोनों महानुभाव, आपको ताजा मछली चाहिए, उन्हें मेरी जमीन तो खरीदनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही, इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही मछली पालने का तालाब है और वो मेरे पति ने लीज पर ले रखा है। लिन होंगविन मछली पालने के लिए कहां से लाएगा पानी? आप लोग किसी भी हालत में उसके झांसे में मत आना।
मैंने तालाब का ठेका नहीं लिया है, ये सही है। सुन लिया ना सब लोगों ने? उसने खुद अपने मुंह से कबूल किया। तुम्हारी औकात क्या है? तुम हमारे सुनलेई से मुकाबला करने की सोच रहे हो? अपनी हालत पर भी एक नजर डालो। तुम्हारे मछली तालाब में कितनी मछलियां हैं? कितने पैसे में बेचना चाहोगे? तुम्हारे सरकारी होटल के लिए काफी हो जाएंगी। रेट की बात करें तो 8 माओ प्रति किलो। अभी बाजार में सिर्फ 6 माओ का भाव है। तुम 8 माओ मान रहे हो? ये बहुत ज्यादा है। बस यही कीमत है। तुम्हें लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। वैसे भी अभी सिर्फ मेरे पास ही मछली है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मत लो। बहुत से लोग हमारी मछली लेना चाहते हैं। भाई जियांग, हमें फिलहाल कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा। जिंदा मछली की आपूर्ति का कोई और चैनल नहीं मिल पा रहा। अगर आप हमसे मछली खरीदना चाहते हैं तो आपको हमारे साथ एक लंबे समय की खरीदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। भविष्य में आप किसी और से मछली नहीं ले सकेंगे। दूसरे मछली पालकों से मछली खरीदना। बिल्कुल सही। ठीक है, बस आपकी मछलियां ठीक हो। मैं लंबे समय के लिए खरीदारी कर सकता हूं। कोई समस्या नहीं होगी, गारंटी है। अगर कोई दिक्कत आई, हम दोगुना मुआवजा देंगे। हमारा 1 महीने का 2000 किलो ताजी मछली का 2000 किलो ताजी मछली का ऑर्डर है। 8 रुपये किलो के हिसाब से पूरे साल की खरीदारी की रकम होगी 19,200 रुपये। अगर तुम पूरा सप्लाई नहीं कर पाए तो 38,400 रुपये का मुआवजा दोगे। तुमने तो कमाल कर दिया। तुरंत 30,884 का मुआवजा दो। हस्ताक्षर कर दो। इस साल की खरीदारी में लगभग 20,000 रुपये की मछली। 6 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे। सुन ली, जल्दी से साइन कर दे। ठीक है। ठीक है भाई साहब, चलो अभी मछलियां दिखाता हूं। चलो चलो जल्दी चलो। अरे छोकरे, हमारे साथ चलकर देख लो। तुझे दिखाता हूं कैसे बनता है असली करोड़पति। अब तुम दोगुना मुआवजा देने का करार भी करने का साहस कर रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम सब कंगाल हो जाओगे? चलो पापा। अरे तुम सब यहां हो। सुन लेई का तो जल्द ही भाग्य खुलने वाला है। सरकारी होटल उसकी मछली ऊंचे दाम पर खरीदने आया है। हमारा घर अब जल्द ही गांव का पहला लाखपति परिवार बन जाएगा। सुन ली, तूने सचमुच नाम कमा लिया। अब तो आराम से जीवन बिता सकेगा। बिल्कुल सही कहा पिताजी, आप बस देखते रहिए। मैं अब तुरंत गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। जब मेरा ये धंधा और बढ़ जाएगा, मैं आपको जिलाधिकारी बना दूंगा। जिलाधिकारी? मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या इसलिए कि मैं पैसा कमाने वाला हूं? तुम्हारा दिल नहीं मान रहा? अमीर बनने के सपने छोड़ दो। तुम्हारे मछली तालाब में अब कितनी मछलियां बची हैं, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझे बदवा दे रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी तुम्हारा काम तमाम कर दूं? ठीक है ठीक है, जल्दी से मुझे मछलियां दिखाओ। जब मैं अपनी मछलियां बेच दूंगा, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। चलो निकलते हैं, जल्दी करो, चलो भागो। आगे ही मेरी मछली पालन की जगह है, करीब 10 एकड़ में फैली हुई। तुम्हें आपूर्ति कर दूंगा बिना किसी मुश्किल के। अलविदा। सुन ली, क्या तुम ये मरी हुई मछलियां सरकारी होटल को बेचना चाहते हो? सारी मछलियां कैसे मर गई? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हुआ? ये क्या हालात हैं? ये कैसे हो गया? मेरी मछलियां सब कैसे मर गई? अब मैं अमीर कैसे बनूंगा? दुखी मत हो, दुखी मत हो। उठो उठो, खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। यही है वो जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, जो मछलियां आपूर्ति के लिए होनी चाहिए थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मरा हुआ मछली देकर हमें धोखा देने की? मेरे तालाब की मछलियां मरी ही नहीं सकती। यह जरूर किसी ने साजिश रची है। अमीर बनने के सपने छोड़ दो। तुम्हारे तालाब में अब कितनी मछलियां बची हैं, यह भी पक्का नहीं है। लिन होंगे, क्या तुमने मेरी मछली पालन की जगह में छेड़छाड़ की है और मेरी सारी मछलियां मार डाली हैं? अपने किए का फल खुद भुगतना पड़ता है। तुम्हें अपनी बीवी शुमान से पूछना चाहिए कि उसने मछलियों को क्या खिलाया था।
मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अपना ही नुकसान कर रहे हो। तुम ही हो, हमारी तरक्की से जल रहे हो। तुमने मछली के तालाब में जहर डाला है ना? लिन होंगवेन, तुम्हारे माता पिता जल्दी चले गए। मैंने तुम्हारी काफी मदद की है। मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने नीच हो। मैंने तुम्हें गलत समझा था। यह मछली मर गई है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं है। क्या ये तालाब हमने बर्बाद किया है? ये तो तुम लोग खुद ही हो जिन्होंने अपनी ही मछली पाड़ी बर्बाद कर दी। सच कहूं तो वो शूमैन है। असल में ये शूमैन का किया धरा है। ये सब झूठ है। मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तुम्हें उम्र कैद हो जाएगी। सिर्फ जेल भेजना तो बहुत हल्की सजा है। मैं तुझे मार डालूंगा। लिन होंगवेन, जल्दी से अपनी गलती मान लो। इस गलती को और आगे मत बढ़ाओ। अंकल जू, सच में मैंने नहीं किया। ये तुम्हारी जूमैन थी। उस मछली को जहरीला पौधा खिला दिया। इससे मछलियां बड़ी संख्या में मर गई। तुम बकवास कर रहे हो। मैंने कल केवल मछलियों को घास ही खिलाई थी। कल तुमने छीन ली थी जो घास मैंने और वानतांग ने काटी थी। यहां तक कि अलग निकला हुआ जहरीला पौधा भी तुम सब एक साथ ले गए। वानतांग ने तो तुम्हें दयालुता से चेतावनी भी दी थी। ये जहरीली घास मछलियों को नहीं दी जा सकती। इस चारे में जानलेवा जहरीली घास मिली हुई है। इसे मछलियों को नहीं खिलाया जा सकता। अरे तुम्हारी यह शरारत, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम लोगों ने यह सब सोच समझकर किया है। तुम तो मेरी सारी मछलियों को मारना चाहते हो। तुमने सचमुच मछली को जहरीला पौधा खिला दिया। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मेरी बात सुनो, समझाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैं तो तुम्हें मार मार कर खत्म कर दूं। अरे बेवकूफ, इतना बढ़िया मौका था पैसा कमाने का, सब तुमने बर्बाद कर दिया। सुन ली, मैंने अपनी बेटी तुम्हें ब्याही थी, इसलिए नहीं कि तुम उसे पीटो। पापा, इस मछली तालाब का ठेका लेने के लिए घर का सारा पैसा लगा दिया। अब हालात ये हो गए हैं। तुम मुझे हवा पिलाना चाहते हो क्या? चाहे छोटी मैंने गलती की हो, लेकिन मारना तो ठीक नहीं है। यह नुकसान मेरी गलती तो है नहीं। सारी शरारत तो लिन होंगविन कर रहा है। फिर भी तुम मुझे मार रहे हो। अब मैं तुमसे पंगा लूंगी। बस करो ये सब। अगर तुम ऐसा करते रहे, अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं हल्के में नहीं लूंगा। सच में ये तो झूठे प्यार वाले जोड़े हैं। मुसीबत आते ही रिश्ता तोड़ दिया। अब ये साथ ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। बस करो, तुम दोनों झगड़ा बंद करो। अभी तक शर्म नहीं आई? होंगवेन, चाचा, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं चाचा जो। क्या तुम लोगों का ये शोर अब बंद होगा? अब मुआवजे की बात करते हैं। समझौते के मुताबिक तुम्हें 38,400 का भुगतान करना होगा। कीमत की बात करके तुम मुझे नाराज कर रहे हो। यही कीमत है, चाहे लो नहीं तो छोड़ दो। साथ ही लंबी अवधि की खरीद समझौते पर हस्ताक्षर की मांग कर रहे हैं। अगर तुम्हें हमारी मछली खरीदनी है तो तुम्हें हमारे साथ एक लंबी अवधि का खरीद समझौता करना होगा। अभी मैं तुम दोनों को रोने का मौका भी नहीं दूंगा। तुम सच में एक पक्का बेवकूफ हो। दोगुना मुआवजा तो तुमने ही सुझाया था। अब तुम ही बताओ कैसे भरूं और किस चीज से भरूं? जब समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे थे तब तो तुमने भी कोई आपत्ति नहीं की। अब जब मुसीबत आ गई है तो मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। इतना छोटा दिल दिखाकर तुम मर्द कहलाने लायक भी नहीं रहे। अब बस करो, लड़ाई झगड़ा बंद करो। जल्दी से मुआवजा दो। पैसे दोगे या नहीं? ये मछलियां अभी अभी मरी हैं। अगर चाहो तो ले जाओ, नहीं चाहिए तो छोड़ो भी। हाँ बिल्कुल सही, ये सौदा तो हुआ ही नहीं। मुझे मुआवजा क्यों देना चाहिए? एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मुझे ही क्यों मिले हैं? तुम दोनों बदमाश, बकवास बंद करो। हम बदमाशी करेंगे ही तो क्या कर लेगा? आज से बाद सरकारी होटल फिर कभी नहीं। आपकी मछली खरीदेंगे। मुझे यकीन नहीं होता आपके सरकारी होटल के अलावा कोई हमारी मछली नहीं खरीदेगा। चलते हैं। दोनों साहब, मेरे जलाशय में मछली है। आप मेरी मछली खरीद सकते हैं। क्या सच में आपके पास मछली है? किस भाव बेचने का विचार है? बाजार भाव 6 आने प्रति किलो है। आप तो सीधे साधे इंसान लगते हैं। चलिए मुझे मछली दिखाइए। अगर सच में मछली हो तो मैं आपसे दीर्घकालिक खरीद अनुबंध करूंगा। मैं पक्का करूंगा। इस बार का नुकसान बिल्कुल अनपेक्षित था। मुझे जल्दी से गंवाए हुए पैसे वापस कमाने होंगे। लिन होंगवेन को कुचल देना है। उसे मुझे नीचा दिखाने का मौका नहीं दूंगा। इतनी सारी मरी हुई मछलियां, अब क्या करूं? सुमन को करने दो।
मैं कुछ नहीं कर रही। मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? तुम जैसे बेकार इंसान से। उस समय लिन होंगवेन से शादी कर लेनी चाहिए थी। मैं नहीं जीना चाहती। वान तांग, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूं। क्या खबर है? सुन लेई और शू मान ये दोनों खुद अपनी करनी भुगत रहे हैं। उनकी सारी मछलियां मर गई। अब स्टे ऑन होटल हमारी मछलियां खरीदना चाहता है। हम जल्दी अमीर बनने वाले हैं। अब जिंदगी अच्छी हो गई है। बहुत खुशी की बात है। मैं जल्दी ही सरकारी होटल में मछली पहुंचाने जा रहा हूं। तुम भी मेरे साथ चलो ना। मछली बेचने के बाद हम कुछ जरूरी सामान खरीद लेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। भैया जियांग, ये मैं आपके लिए 2 मछलियां लाया हूं। घर ले जाइए, बच्चों को खिलाएगा। भाई साहब, मैं यह नहीं ले सकता। भैया जियांग, आप रख लीजिए। ये अपने तालाब की मछली है। इसे रिश्वत नहीं कहेंगे। बिल्कुल सही। छोटे भाई ने बड़े भाई को 2 मछलियां दी। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। ठीक है, फिर मैं इसे स्वीकार करता हूं। आगे से होटल में कोई अच्छा मौका आया, मैं तुम्हारी सिफारिश जरूर करूंगा। तुमने 534 किलो मछली भेजी है, जो हमारे 1 हफ्ते के काम के लिए काफी है। तुम्हारा 21 रुपये बनता है। आओ गिनती कर लें। आखिरकार कुछ कमाई हो ही गई। जियांग भाई, हम अब चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जाना। हमने अभी ज्यादा कमाई भी नहीं की है। तुमने तो एक ही बार में 60 से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए। ये तो बहुत बर्बादी है। पत्नी, हमारी मछलियों की बिक्री शुरू हो गई है। अब पैसों की कमी नहीं रहेगी। वो तो बहुत फिजूल खर्ची होगी। छोटी गृहिणी, सारे पैसे खर्च हो गए। क्या तुम बस शिकायत करना बंद कर सकती हो? अपने ही पति की हत्या? ये सार्वजनिक जगह है। ये सब कहने में कितनी शर्मिंदगी होती है। तुम मेरी पत्नी हो, उसमें शर्म की क्या बात है? बस करो अब। चलो घर चलते हैं। जल्दी से घर आ जाओ। होनवेन, लगता है तुम अमीर हो गए हो। इतना सामान खरीद लाए। अभी तो मछली बेचकर आए हो ना? घर में भी अनाज कम ही बचा है, तो थोड़ा ज्यादा ले आया। अरे बच्चे, बचपन से ही मुझे पता था कि तुम बहुत होशियार हो। अब तुमने नाम कमा लिया है। तुम्हारे माता पिता की आत्माएं अब शांति से सो सकेंगी। अंकल होंगरिंग, अंकल होंगरिंग, वानतांग, तुम अच्छी तरह रहना। आ जाओ, चाचा तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। धन्यवाद चाचा, धन्यवाद। जाओ खेलो, जाओ मस्ती करो। मेरा तो अभी पैसा डूब गया और तू सामने ही शान दिखा रहा है। तू मेरे लिए रुक। इस जन्म में मैं तुझे जरूर ढूंढ लूंगा। उसे कुचल दो। बस कुछ गंदे पैसे कमा लिए हैं। इतना घमंड क्यों कर रहा है? खुद में कोई काबिलियत नहीं है, दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। तुम कहते हो मैं अयोग्य हूं। मछली तालाब में कुछ पैसे डूब गए, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पास पैसे कमाने के ढेरों तरीके हैं। मैं सबको बता दूंगा। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। सुन ली पुनर्जन्म लेकर वापस आया है। उसने मेरी मछली फार्म की जमीन हड़प ली। जाहिर है वो नकल करना चाहता है मेरे पिछले जन्म के पैसे कमाने के तरीके की। अगले कदम में वो शायद मुर्गी फार्म खोलने वाला है। मुझे जल्दी करनी होगी। गांव की बेकार जमीन पर कब्जा करना है। पत्नी, ओ पत्नी। कुत्ते पीछे पड़ गए। इतनी जल्दी क्यों? पापा, मुझे एक नया रास्ता मिल गया है। पैसे कमाने का नया तरीका। मैं एक मुर्गी पालन फार्म खोलना चाहता हूं। पापा, क्या आप मुझे कुछ पैसे जुटा कर दे सकते हैं? कितने पैसे चाहिए? ऐसी बात नहीं है। मछली पालन में तो तुम सब कुछ डुबो चुके हो। अब मेरे पिता के पैसे भी लूटने चले हो। मछली पालन का नुकसान भी तो तुम्हारी वजह से हुआ। एक बार फिर दोहराओ। रुको, बस रुको। आप दोनों जगह बंद करो। मछली पालन में नुकसान होना शिवमान की गलती थी, लेकिन क्या तुम
बार बार इसकी चर्चा नहीं कर सकती। ठीक है पापा, मैं अब इस मामले को नहीं उठाऊंगा, लेकिन मुर्गी पालन के इस काम में आपको मेरा साथ देना होगा। क्या अंकल जू घर पर है?